गुरुजी, एकादशीची तयारी चांगली झाली आहे. तू तो रहने ही दे, तुझे क्या फर्क पड़ा? खाली फोकट नाम तो मेरा ही खराब हुआ ना. उस लड़की का कहीं बाहर गुटरगु चल रहा था तो मुझे बताया क्यों नहीं? हो गई ना उस कबूतर के साथ पुर. वक्त मिलते ही उसके पर काट देती ना तो आज मेरी नाक नहीं कटती यहाँ. क्या जवाब दूंगी मैं लड़के वालों को? शांताबाई काळसेकर? हो. आप कौन? भवानी चौहान. मैंने ही आपको फोन किया था. सुधा की पड़ोसन. हाँ, सुधा ने मुझे बताया रामटेक में अगर कोई लग्नकार है वो बस शांताबाई है और बाकी तो बिना टांग की चारपाई. बोले तो कुछ काम की नहीं. बोला भवानी बाई, आपको किसका रिश्ता करवाना है? आपके पोते का? नहीं नहीं, मेरा पोता तो पूना में पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर की. अब मुझे अपनी पोती के लिए एक अच्छा सा लड़का चाहिए. क्या नाम है आपकी पोती का? सवी विराट चौहान. गुड मॉर्निंग सभी. कशी आहेस? कड़क. अरे काका, आज तो फाइनल ईयर का एग्जाम है ना. ये सभी तो सेकंड ईयर में है, फिर ये यहाँ क्या कर रही है? एग्जाम किसी भी ईयर का हो, बिना सभी के पूरा नहीं हो सकता, समझे? मतलब आज का पूरा पेपर उन्हीं सारे नोट्स में से आया था जो मुझे एग्जाम के जस्ट 2 घंटे पहले मिले थे. तो सोच, अगर वही लोग मुझे कल रात को मिले होते ना, मैं टॉप आती. तो पेपर क्या लीक हुआ था? लीक वीक नहीं हुआ था, रिटन नोट्स थे यार. पर किस प्रोफेसर के? किसी प्रोफेसर के नहीं थे. देन सेकंड ईयर के किसी लड़की ने बनाए थे वो नोट्स. लड़की से बिना मिले तो शांताबाई बात आगे बढ़ाती ही नहीं है. वैसे आपकी पोती करती क्या है? फिलहाल तो कॉलेज जा रही है, पढ़ाई पूरी कर रही है. कॉलेज? कॉलेज जाने वाली लड़कियां तो बहुत ही तेज होती है. बात बोलो तो सुनती नहीं, काम बताओ तो करती नहीं. हर बार सिर्फ अपनी मनमानी करती रहती है. कहीं आपकी पोती भी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. हमारी पोती सवी तो गाय है, गाय. घर से सीधे कॉलेज और कॉलेज से सीधे घर. इतनी सीधी है कि आज तक उसने अपने कॉलेज की कैंटीन तक नहीं देखी. ए सोडा बॉटल, एक कटिंग माझ्या स्टाईलचा. सभी आ गई, चलो चलो. दुनियादारी की तो जरा समझ नहीं है उसे. जो जैसा कहता है वो मान लेती है, जरा भी बहसबाजी नहीं करती. रियली रिया, तू मुझसे बहस कर रही है? ओ हेलो, ज्यादा हाइपर मत हो और मेरी बात सुन. वो जो तूने नोट्स दिए थे ना, उसमें से एग्जाम में सिर्फ 80% आया है, बाकी के 20%. अभी 100 का 20% भी पूछूंगी ना तो तेरा कैलकुलेटर आ जाएगा. और रही बात नोट्स की, तो मेरे नोट्स देने से पहले तो तेरी उम्मीद भी नहीं थी पास होने की. लिसन, पढ़ाई की थी मैंने. पढ़ाई की होती तो एंड मोमेंट में मेरी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती. नहीं देख तू देखना ये लाइन. देख यार, इस काम में ना डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है ना? ये ले. इन नोट्स के लिए ये नोट्स थोड़े से कम है, 3000 लगेंगे. 3000? पर कल तो तूने 1000 रुपए लिए थे. माई नोट्स माई रूल्स, वरना टाटा बाय बाय, निकलो. ओके फाइन.
कड़क। ऑल द वेरी बेस्ट। एकदम घरेलू है, पैसे खर्चने में मुट्ठी बंद है उसकी। फिजूल खर्चे जरा पसंद नहीं है। पाई पाई का हिसाब रखती है वो। पैसे तो बहुत अच्छे से संभाल लेती है। सभी यार, मुझे तेरे नोट्स की सख्त जरूरत है, लेकिन मेरे पास पैसे। दोस्ती अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? सभी प्लीज ना, कल का एग्जाम बहुत टफ है। अगर मैं कल पास नहीं हुई ना तो पापा मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे, मेरी शादी कर देंगे। सुन, घोड़े को अगर घास ना मिले तो वो कैंडी फ्लॉस से भी काम चला सकता है। मतलब पैसे नहीं दे सकती ना, पर कैंडी फ्लॉस तो खिला सकती है ना। कूल कूल। तो 7-8 कैंडी फ्लॉस का बुके चाहिए। डन। देन डील इज ऑल्सो डन। ये लो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। व्हाट द हेल, तूने इस नोट्स के लिए मुझसे पूरे 3000 रुपए लिए और इसे तो फ्री में दे रही है। तू 20 लाख की गाड़ी से आती है और ये 20 रुपए की टिकट लेकर बस से। फर्क समझ आया? बस यही फर्क है मेरे रेट्स में भी। आपकी पोती कॉलेज जाती है तो उसका लड़कों के साथ मिलना जुलना तो होगा ही। आजकल तो ये आम बात हो गई है। हर लड़की का शादी से पहले एक हाथ चक्कर तो हो ही जाता है। अरे नहीं नहीं, सभी को तो सरदर्द वाले चक्कर भी नहीं आते। तो लड़कों से चक्कर तो बहुत दूर की बात है। वो लड़कों से बात भी नहीं करती। क्या रे सभी, मैं कब से रोजेस देने के लिए मरा जा रहा हूँ। कभी तो मेरे को भी मौका देके देखना। आई शपथ, फूलों पे बिठा के रखेगा मैं तेरे को। रंजीत देसाई, जिससे 8 साल में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हो पाई। क्या है ना, तू रोजेस देगा तो मैं शर्माऊंगी, चॉकलेट देगा तो खा लूंगी, प्रपोज करेगा तो हाँ बोल दूंगी, फिर हम घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, शॉपिंग करेंगे। आने वाले 2-3 सालों में ना यूपीएससी क्रैक कर लूंगी और तुझे ये कह के रिजेक्ट कर दूंगी कि एक IAS एक कलेक्टर और एक कॉलेज ड्रॉप आउट की जोड़ी तो जमेगी नहीं। फिर तू सैड हो जाएगा और सैड से गाने सुनेगा और खुद को कोसेगा कि काश काश उस दिन मैंने वो लड़की को प्रपोज नहीं किया होता। इसीलिए कह रही हूँ, समझा रही हूँ तुझे मैं कि उन पैसों से मेरे नोट्स खरीद, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, सरकारी नौकरी ले ले, फिर कोई ना कोई लड़की तो डेफिनेटली मिल जाएगी। सभी, मैं इस दिल पे कब से तेरा नाम लिख के घूम रहा हूँ। तू है कि हर बार मिटा डालती है। इस बार मिटाएगी नहीं रे, इस बार मैं लिखेगी। सायरन आया। तुझे हर बार मना करती हूँ, तू बार बार ऐसा ही करता है। आंखें बंद कर। ये दोस्त लोग, आंख बंद है मेरा। बता जरा क्या लिख रही है तुम लोग की वाहिनी। एल? ओ अब बताओ बीच में क्या आएगा? सिंपल है रे, लवर लवर, बीच में विच आएगा। लूजर। तो अब आगे क्या सोचा है? क्या करना चाहती है आपकी पोती? शादी के बाद वो कहीं नौकरी वोकरी तो करना नहीं चाहती ना? देखिए भवानी भाई, अब इस सोच को कोई दकियानुसी कहे या कुछ और, लेकिन ये बात तो बिल्कुल बराबर है। नौकरी करने वाली औरतें तो बस नौकरी ही करती रहती है, घर को तो मानो जैसे भूल जाती है। इस बात को मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? लेकिन सभी ऐसी नहीं है। उसे बाहर काम नहीं करना है, उसे तो गृहिणी बनना है। तो जिस दिन तेरा सपनों का राजकुमार आएगा उस दिन क्या करेगी तू? मेरे सपनों में कोई राजकुमार नहीं, मैं खुद आती हूँ।
अपनी केबिन में बैठी हूँ, कलेक्टर ऑफिस में, और बाहर लिखा होगा सवी विराट चव्हाण IAS। बस यही गोल है मेरा, और मेरे गोल से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। और इसे अचीव करने के लिए बस एक ही एम, भोसले इंस्टीट्यूट पुणे। हमें तो दुनिया मिलके इश्क हाय डैडू। क्या बात है, सिंगिंग एंड ऑल? जेल से जो छूट गई। खबरदार खबरदार, इस जेलर के सामने घर को कभी जेल कहा तो बता मुझे। पहुंच गई ना पुणे? एक सेकेंड, आप चाय पी रहे हो ना? हाँ, वो भी चीनी डाल के? नहीं वो मैं आपकी चुस्कियों की आवाज ना पहुंच गई डैडी। व्हाट इज दिस? डॉक्टर ने मना किया है ना आपको, आप किसी की बात नहीं सुनते हो। सॉरी, बता तो सही, पहुंच गई ना तू पुणे? पहुंच गई, कॉलेज में ही हूँ। सीधे कॉलेज क्यों गई बेटा? कहा था ना वो भोसले के घर जाना था। यशवंत राव दोस्त है हमारा, जिगरी जिगरी है ना, मेरा मतलब है सेकंड नंबर का जिगरी। पहली तो तुम ही हो बेटा। बेटर। लेकिन डैडू मुझे ना पहले कॉलेज देखना था, ये मेरे लायक है भी या नहीं, तो बस कॉलेज चेक कर दो। ये क्या बात हुई बेटा? तुम जानती हो ऐसी सब कॉलेजों की वजह से हमारे पूना को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट माना जाता है। मेरे प्यारे डैडू, इस कॉलेज में मुझे 2 साल बिताने हैं, और इंटरनेट पे पिक्चर्स देख के या रिव्यूज पढ़ के तो ये फैसला नहीं ले सकती ना, इसीलिए चली आई। और जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक दिल को तसल्ली कहाँ पहुंचेगी। हाँ बेटा, कर ले तसल्ली। और वैसे भी तुम्हारे डैडू ने तुम्हें बचपन से ही अपने फैसले खुद करने को सिखाया है, तो ये फैसला भी तुम ही कर लो। लेकिन एक बात याद रखना बेटे, जिंदगी में जो भी काम करो ना, बड़े दिल से करना, क्योंकि एक दिन मैं तुम्हें मुझसे भी ज्यादा कामयाब देखना चाहता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, साइड। एक्सक्यूज मी, ये सब क्या हो रहा है? सब भाग क्यों रहे? आप इस कॉलेज में न्यू हो? हाँ। ये सब असेंबली के लिए जा रहे हैं। 1 सेकेंड, असेंबली ये तो स्कूल में होती है राइट? इस कॉलेज में भी होती है। यहाँ पे लेक्चर से ज्यादा इम्पोर्टेंट असेंबली होती है। यहाँ पे लेक्चर्स मिस हो तो चलेगा, लेकिन असेंबली नहीं मिस होनी चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।